नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। मशहूर कवि मुनव्वर राणा ने क्या खूब कहा है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी मुझसे खफा नहीं होती। जी हाँ, आज मदर्स डे है और इस साल का मदर्स डे दूसरे सालों के मदर्स डे से काफी अलग है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू है। ऐसे में लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने अंदाज से मदर्स डे मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी अपनी माँ की तस्वीरें पोस्ट कर उन्हें स्पेशल होने का एहसास करा रहे हैं। नहीं ले सकता। वहीं कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस महामारी के वक्त भी दिन रात देश सेवा में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मीडिया कर्मियों की, जो ऐसे समय में फील्ड पर जाकर या ऑफिस से आपके घरों तक देश दुनिया की तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं। चलिए जानते हैं कि वो अपनी माँ को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो क्या ही मैसेज देना है, उनको तो सब पता ही होता है माँ को अपने बच्चे के बारे में। अब हम अपने घर से इतनी दूर आकर बैठे हैं और पूरे लॉकडाउन के 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और इतने दिनों के बाद भी अपनी माँ हर महीने अपनी माँ के पास जाते थे। इतने 15 दिन के बाद 15 दिन में एक चक्कर तो घर का लगा ही लेते थे हम लोग। इतने दिनों तक अगर घर पे ना जाएं तो सीधी सी बात है, माँ को भी चिंता होती है बच्चों की, उनको भी भावुक हो जाती हैं छोटी छोटी सी बातों पे। और अब इतने लंबे लॉकडाउन के बाद जहाँ उनको चिंता होती है कि कहीं कोई बीमारी ना पकड़ ले, तो इस समय तो और ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। उस टाइम पर अगर फ़ोन पे भी बात होती है तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। बस यही है कि जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो अपने सिटी में काम कर रहे हैं, वो एटलीस्ट अपनी माता जी के पास हैं, अपने घर वालों के पास हैं, तो बस सेफ्टी बनाए रखें, जिससे वो अपने परिवार के पास भी रहें और सुरक्षित भी रहें। देखिए, पहले क्या होता था कि जब लॉकडाउन नहीं था तो उससे पहले हम हर महीने या 2 महीने बाद माँ से मिलते थे तो अच्छा लगता था। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बाकी सब ठीक है, यहाँ भी अपना परिवार है, कोई दिक्कत नहीं। बस हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे भी हैं हम यहाँ ठीक हैं, और हमारी माँ भी, हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी माँ घर पे ठीक रहें। आज मदर डे है और आज ऐसी बात है कि एक ऐसा दिन भी आता है जिसके अंदर अपन अपनी माँ को याद करते हैं। और माँ तो एक ऐसा है कि वो अपने शरीर का अंग क्या, वो तो पूरी दुनिया ही वही है, जिसके पूरा संसार उसी के अंदर है। जैसे मान लो कोई अपने कोई चीज़ लग जाती है तो कोई अपने, तो उससे अपने से दर्द से ज़्यादा उनको दर्द महसूस होता है। ये कहे तो उसकी कल्पना बहुत बड़ी है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो भाई ये ऐसा है कि मैं मेरी माँ ऐसे नहीं। वो उसी की खूबियाँ बहुत है, इतनी खूबियाँ हैं कि एक उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। जैसा कि अभी देखा होगा कि कोरोना बीमार जैसी महामारी चल रही है, और इसके अंदर बहुत सी माएँ अपने बेटे को साथ में लेकर कोरोना वॉरियर्स का काम कर रही है। वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। उनके जीव के उपरांत लेकर वो
अपने बच्चे को लेकर जाकर वो कोरोना जैसे स्क्रीनिंग कर रही है, जैसे आप देखा होगा। लेकिन वो उनका मन उन्हीं के मन में रहता है कि वो किस तरह से अपने बच्चे को साथ में लेके जा रही है, कि उनको कितना खतरा महसूस होता है। अपन तो किसी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनका महसूस क्या, वो सारी तरह से बहुत। तो कोरोना योद्धाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तो यही कहना है कि अपने सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। एक तो अगर जान है तो जहाँ है, और मेरा ये कहना है कि जितना हो सके उतना ये। और एक बात यह है कि जैसे हजारों माताओं की जैसे कोरोना से 24 घंटे सिक्योर रहने वाले की बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जिससे इसलिए सावधानी रहने में बहुत फ़ायदा है। और सब प्रधानमंत्री और सारे भी यही अपील कर रहे हैं कि जितना कोरोना वॉरियर्स की तरह जितना सम्मान किया जाए वही हमारे लिए बहुत है। बहुत सी महिला पुलिसकर्मी हुई, महिला स्वास्थ्य कर्मी, ये जो भी है वो कितनी अपने परिवार से किस तरह से अलग होकर अपने कर रही है। लेकिन हमें एक इतना बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अभी जब भी टाइम मिलता है अपनी माँ से बात करते हैं, और जैसे बहुत से अच्छी बातें होती हैं। आज जैसे मैं 2 साल लगभग हो गया मैं घर में नहीं गया, तो आज मदर्स डे है, तो मेरे लिए बहुत मतलब दुख का आज घड़ी है, क्योंकि मैं मम्मी के पास नहीं हूँ। क्योंकि मतलब मम्मी का हाथ का जो खाना है वो बहुत मिस कर रहा हूँ, और लॉकडाउन के कारण आज घर में नहीं जा पाया। तो यही बोलूँगा कि मम्मी जहाँ भी है घर में हो वो हैप्पी रहे। तो आज मदर्स डे भी है, तो हैप्पी मदर्स डे। देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के चलते जो कोरोना वॉरियर्स दुनिया की सेवा में लगे हैं, जिसके चलते उनकी मां और परिवार के लिए भी इस मुश्किल की घड़ी में अपने बच्चों से दूर रहना और उनका हौसला बढ़ाना काबिले तारीफ है। ऐसी माताओं को ANB न्यूज सलाम करता है। हैप्पी मदर्स डे। हिमाचल के CM जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। में बोलते हैं गांव की भाषा में, जिसका हमेशा हम पुराने समय से इस्तेमाल करते रहें, उसका इस्तेमाल करें। और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो भी जिस प्रकार से वो आपको हिदायत देते हैं, जिस प्रकार से वो आपको गाइड करते हैं, उन सभी बातों का आप अनुसरण करें। आने वाले समय में हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना शायद अभी लंबा चले। ऐसी परिस्थिति में हम मान करके चले कि कोरोना के साथ जीना, कोरोना के साथ काम करना, और हमारे विकास के कार्य भी चलें, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, हमारी सोशल एक्टिविटीज, वो भी आने वाले समय में नियमित रूप से चलने की परिस्थितियों में हो सके। उसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मन बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है। हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों का हिमाचल प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ने के लिए आने वाले समय में भी आप इस लड़ाई में अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं एक बार फिर से उन सब भाई और बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो फ्रंट में आगे आकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे नर्सेज हैं और सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं। सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के भी उन कर्मचारियों का, ड्राइवर कंडक्टर का विशेष तौर से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे हिमाचल के निवासियों को जो संकट में फंसे थे दूसरे स्थानों में, दूसरे प्रदेशों में, उनको हिमाचल लाने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। भले ही हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कुछ मामले हमारे कोरोना वायरस के बढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि कोई चिंता का विषय नहीं, और बाकी राज्यों की तुलना में अभी भी हिमाचल बहुत बेहतर परिस्थिति में है। लेकिन फिर भी हमको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उन सारी बातों का मैं जिक्र बार बार नहीं करना चाहता हूं, जो सारी बातें आपके साथ हमने साझा की है, जो बातें हमने आपके साथ बताई हैं। आप उन नियमों का पालन करते हुए आगे इसमें सहयोगी साथी बनकर के चलते रहेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।
तो ये थे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर जो कोरोना वायरस को लेकर बात कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में मदर्स डे मनाया जा रहा है, वहीं इस मौके पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में मदर्स डे पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं प्रेरणा वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। वृद्धाश्रम में रहने वाली महिला कौशल गर्ग ने बताया कि यहां उन्हें अपनों से बढ़कर सम्मान मिला है। इस सेवा करने वाले लोगों के लिए दिल से दुआ निकलती है। इसी प्रकार वृद्धाश्रम वृद्ध चरणजीत कौर ने भी कहा है कि प्रेरणा वृद्धाश्रम के लोगों ने उन्हें मां से भी ज्यादा सम्मान दिया है। प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुंगर ने कहा है कि हम यहाँ रहने वाले सभी बुजुर्ग महिलाओं को अपनी मां मानते हैं। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगल ने कहा है कि हम परमात्मा की पूजा करें या ना करें, लेकिन मां का सम्मान जरूर करें। इधर देख के कैमरा जी। मेरा नाम कौशल गर्ग है और मैं वृद्ध प्रेरणा आश्रम में रहती हूँ। आज यहाँ बड़े खुशी और उल्लास के साथ वृद्ध प्रेरणा आश्रम में बड़ा ही मान सम्मान हम लोगों का हुआ है। मैं भगवान सिंगला जी की, रेणु मैडम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरे उसकी संस्था के जितने भी लोग हैं। तो हमारा मदर्स डे पर जो सम्मान दिया गया है, ठीक है, और क्या कहेंगे? यहाँ हमें हर सुख सुविधाएं हैं और सब बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारा मान सम्मान होता है तो हमारे दिल की गहराइयों से संस्था के लिए दुआएं निकलती हैं। तो अपने बच्चों ने ही मतलब मान सम्मान नहीं तो आश्रम में दिया जा रहा है? हाँ, हमारे बच्चों ने, हमें वो मान सम्मान नहीं मिला जो हमें यहाँ मिल रहा है। उसके लिए मैं वृद्ध प्रेरणा आश्रम की हमेशा आभारी रहूँगी। मेरे को तो जी बहुत अच्छा लगा कि मदर डे है। तो मदर डे के नाते यहाँ पे आश्रम में मेरे को एक माँ और बीजी का दर्जा दिया गया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे को इतना प्यार मिला कि शायद मेरे को कहीं नहीं मिलता, आज माँ जैसा प्यार मिला। कहते हैं कि वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। हमारे हिंदुस्तान में तो हर रोज मदर्स डे है। ये तो एक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है मदर्स डे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानियों की दिन की शुरुआत ही माँ से होती है। क्योंकि जब बच्चा सो के उठता है तो सबसे पहले वो माँ को आवाज़ लगाता है, मम्मी चाय दे दो, माँ पानी दे दो, माँ मैंने स्कूल जाना है। और माँ भी बच्चे के साथ ही अपना जीवन जीती है। तो प्रेरणा वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग रह रहे हैं उनको हम अपनी माँ से भी बढ़ के मान सम्मान देते हैं। चाहे उनके घरों में उनको इतना मान सम्मान नहीं मिला जिसके कि वो हकदार हैं, क्योंकि अगर माँ नहीं होती तो शायद हम लोग भी नहीं होते। भगवान को भी जन्म लेने के लिए संसार में माँ की जरूरत पड़ी और हमें अपनी माँ का दिल से इज्जत मान सत्कार करना चाहिए जिसकी कि वो हकदार हैं। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी सर, क्या कहेंगे आज मदर्स डे पे इस तरह का जो विशेष कार्यक्रम किया गया है, किस तरह? माँ की महत्ता को कौन नहीं जानता। कोई ऐसा प्राणी है जो बिना माँ के आया हो, लेकिन हम लोग पता नहीं पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में आ गए। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पता नहीं किस गलतफहमी में है, और अपनी माँ जिसने इतना कष्ट उठा के उसको पाला पोसा, उसको जब बुढ़ापे में उसको ज़रूरत होती है उसको धक्के मार के निकाल देते हैं। तो मैं तो एक संदेश देना चाहूँगा आज की युवा पीढ़ी को कि प्रभु को की पूजा करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके घर के अंदर जो भगवान हैं उनकी पूजा अवश्य करो, उनका आशीर्वाद लो। अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो फिर कोई कष्ट आपके पास नहीं आएगा। पंजाब के अमृतसर में मदर्स डे पर एक मां ने अपने बेटे को खास तोहफा दिया है। दरअसल एक मां अपने इंस्पेक्टर बेटे के जन्मदिन के मौके पर उसके लिए केक लेकर आई। बता दें कि मदर्स डे के मौके पर एक मां ने अपने बेटे को भावुक कर दिया। इंस्पेक्टर बेटे के जन्मदिन का जो कोरोना के चलते अपने जन्मदिन के मौके पर भी ड्यूटी पर तैनात था और नाके पर ही उसकी मां हरभजन कौर केक लेकर पहुंच गई। वहीं हरभजन कौर का कहना है कि उसका बेटा इस समय ड्यूटी पर सेवा में लगा है, लेकिन एक मां अपने बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जसपाल सिंह का कहना है कि मदर्स डे पर उसकी मां उसके लिए केक लेकर आई, जिससे वो भावुक हो गए हैं। मेरे वास्ते ये बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि मेरे को वो लफ्ज है नहीं ਜਿਹੜੇ मैं इस वे कह सका, क्योंकि अज एक मदर डे भी इसलिए मेरा जन्मदिन ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਆਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿ ਆਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਮਦਰ ਦੇ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ SHO ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਂਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਆ, निभानी चाहते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के साथ जीने का मतलब बताते हुए कहा कि वायरस का असर कम कर हमें आगे बढ़ना है। दुनिया में बहुत सारे वायरस आए हैं, ये मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है। हर कुछ समय के बाद कोई एक नया वायरस जन्म लेता है, म्यूटेशन होती है। आपने देखा पहले इबोला का वायरस आया है, सार्स आया है, मेर्स आया है, स्वाइन फ्लू वगैरह कितने वायरसेस आए हैं समय समय पे, लेकिन दुनिया ने केवल 2 वायरस हैं उन पे विजय प्राप्त किए, जिनके अस्तित्व को ही समाप्त किया दुनिया ने। उसमें भारत के अंदर एक चेचक है और दूसरा पोलियो का वायरस है। भारत ने और साउथ ईस्ट एशिया ने उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। बाकी वायरस तो दुनिया में है। एड्स का वायरस आया था आज से 30 साल पहले, लेकिन अभी तो है ना दुनिया के अंदर। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वायरस का जो उत्पात है उसको हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन वायरस तो दुनिया के अंदर जीवित रहेगा। इसलिए ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हमने सबको कहा इतनी दूरी पे रहो, या हम लोगों को कह रहे हैं भाई मास्क पहन के रखो, हम लोगों से कह रहे हैं कि हाथ अपने रेगुलरली धो साबुन से, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौच जाने के बाद, घर में घुसते हो तो आकर जो है नहाकर जो है अपना बाकी काम करो, या अपने घर में अपने बुजुर्गों का ख्याल करो। ये सारी बातें एक प्रकार से समाज के ऐसे नियम हैं जो आने वाले समय में भी खाली कोरोना नहीं, हमें दूसरी बीमारियों के साथ भी जो है सामना करने में मदद करेंगे। आगरा में कोरोना महामारी की वजह से एक पत्रकार की मौत हो गई, जिसके चलते वहां के मेयर ने सीएम को चिट्ठी लिखी, जिसमें पत्रकार के परिवार के लिए मदद और पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी की गुहार लगाई है। कोरोना बीमारी के कारण से उनका स्वर्गवास हुआ है। उनके परिवार में उनकी वृद्ध माँ है, उनकी पत्नी है और एक बेटा है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ श्री पंकज कुलश्रेष्ठ जी को कोरोना योद्धा की मान्यता दें और उनके परिवार में उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दें, और कुछ सहायता भी अगर मिल जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक कार्य उनके परिवार के लिए होगा। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने देश और दिल्ली में कोरोना की स्थिति के बारे में बात की। जो दुनिया की ज्योग्राफिकल सिचुएशन है और जो दुनिया में कोविड का एक्सपीरियंस रहा है, हिंदुस्तान भी उससे अलग नहीं है। हिंदुस्तान में हमने समय से लॉकडाउन किया, इसलिए कोविड उतनी मात्रा में नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था, परंतु अभी पीक बाकी है। जून और जुलाई पीक की बात एम्स के डायरेक्टर ने भी की है, तो निसंदेह केस तो बढ़ेंगे। सावधानी जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, और हमें जो भारत सरकार और दिल्ली सरकार लगातार कोरोना से बचने के लिए उपाय बता रही है, उनका अमल करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये बात भी कही है कि कुछ 27 ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जो पर्याप्त साधन होने चाहिए वो दिल्ली सरकार या भारत सरकार दे रही है? देखिए, दिल्ली सरकार अपनी पूरी तैयारी के अंदर है। कोरोना के एक एक केसेस को हेल्थ मिनिस्टर के साथ में जो सीरियस केसेस हैं
अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी नज़र रखते हैं। उन्होंने बताया कि 27 केस है जो वेंटिलेटर पे हैं, बाकी माइल्ड केसेस है, और माइल्ड केसेस को घर पे भी क्वारंटाइन किया जा सकता है और हॉस्पिटल में भी क्वारंटाइन किया जा सकता है। व्यक्ति की अपनी जो स्थिति है उसके ऊपर ये सब। कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार चुके एसीपी नॉर्थ अनिल कोहली के श्रद्धांजलि समारोह के पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे हिंदुस्तान के ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन पुलिस ऑफिसर टू गिव अप हिज लाइफ। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और आपको पता है कि लुधियाना शहर के लिए कैसे उन्होंने सब्ज़ी मंडी में दूसरी जगह उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया था और उन्होंने सब्ज़ी मंडी वगैरह में जाके शुरू में जब ये कर्फ्यू वगैरह शुरू हुआ है तो उस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग, सब्ज़ी मंडी से काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में भी कि वहाँ से चीज़ें हुई हैं, बिकॉज बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पॉसिबल नहीं होता वहाँ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग इन्फोर्स करने के लिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट सेव हिम, तो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट एंड सो बहुत कोशिश करी गई गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे भी, और दूसरा प्लाज्मा वगैरह वो नहीं हम कर पाए, लेकिन पूरा एक्सपर्ट ग्रुप जो गवर्नमेंट ने बनाया है पीजीआई का, दूसरा वो सब चीज़ें करी गई। सो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, हमारे लिए फोर्स के लिए बहुत वो था। बट ऑफ कोर्स सो आर सिंपथीज विद द फैमिली। सो उस वजह से मैं आज आया हूँ इधर, आज भोग है उनका। यूपी के मैनपुरी में लोग घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए कैद थे। मैनपुरी में 2 कोरोना पॉजिटिव आज भी हैं जिन्हें क्वारंटाइन कराया जा रहा है। लॉकडाउन को बरकरार रखने के लिए जिला प्रशासन आज भी सतर्क है, लेकिन लोगों और छात्र छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए उनका समाधान करते हुए जिला प्रशासन ने कई दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं उप जिला अधिकारी रतन वर्मा कस्बा करहल में दुकानें खुलवाते हुए दिखे। यूपी के वाराणसी में प्रदेश में सरकार की शराब की दुकानें खोलने के फैसले पर सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाएं विरोध दर्ज करा रही हैं। वहीं दूसरी ओर शराब व्यवसायी भी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल शराब व्यापारियों ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान बचे हुए माल को 7 दिनों के अंदर खत्म करने के आदेश दिए गए थे। साथ ही नए निकासी के माल को भी 10 तारीख तक सभी को बेचने का आदेश था। ऐसा ना किए जाने पर बचे हुए माल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन होने के से आम मजदूर वर्ग और अन्य लोग परेशान होने के चलते शराब की बिक्री कम हो गई है। ऐसे में सरकार हम लोगों को माल बेचने का समय अवधि बढ़ाए। शराब व्यवसायियों ने कहा है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन शराब की दुकानों को बंद कर देंगे और सरकार के खिलाफ लॉकडाउन कर देंगे। और जब बिक्री जो है 20% रह गई है तो ऐसी कंडीशन में या तो हम लोगों की समयावधि बढ़ाई जाए, जो बचा हुआ शेष माल है उसको बेचने के लिए समयावधि बढ़ाएं, नहीं तो ऐसी कंडीशन में अगर जो सर इतने बड़े स्तर पे जो निकासी हुई है, करीब पूरे गोदाम से हमारे समझ से जो है करीब जो है 30 से 40 हज़ार पेटी की निकासी हुई, तो उसमें सारे लाइसेंसी सड़क पे आ जाएंगे। आप लोग कल क्या करने जा रहे हैं? हम लोग का सर ये प्रस्ताव है कि कल सारे लाइसेंसी एक मत होके समस्त दुकानों को बंद करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।